हेलो। हाँ प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो क्लास 9th के लिए आज ये अपना पहला लेक्चर है। तो एक लंबी यात्रा पे हमें चलना है। क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th है। केमिस्ट्री तो पढ़नी है हमें, ठीक है, यदि आपको साइंस पढ़ना है तो 9th क्लास वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब जब आप 9th क्लास में हैं तब बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल ये क्लास आपके लिए है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपको किस लाइन पे जाना है। आपका गोल, आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए और एक शेड्यूल के साथ आप प्रिपरेशन करें अपना कि मुझे मेरा सिलेबस इतने टाइम में पूरा करना है। उसके बाद देखिए, बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो 10th में रहते रहते 9th, 10th और 11th तक का सिलेबस कवर कर जाते हैं। जब वो 11th क्लास में बैठते हैं जाके, तो जब टीचर क्वेश्चन करता है तो उससे पहले वो आंसर निकाल लेते हैं। इतना एडवांस बच्चे चलते हैं आजकल। NTSC का एग्ज़ाम है, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 9th और 10th आप मैं जो करवा रहा हूँ केमिस्ट्री में वो आप पूरा पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस में बताऊँगा, बुक्स में आपको बताऊँगा, वो आप कर लीजिए। एक क्वेश्चन यदि केमिस्ट्री का आपके NTSC के पेपर में यदि उससे बाहर आ जाए, आपको कहीं कोई दिक्कत आ जाए, तो मेरे पक्का चैलेंज है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे खुद पे घमंड है, चैलेंज मैं कर रहा हूँ। हमें बहुत लंबा अनुभव है, पिछले 12-13 साल से हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं पेपर भी, NTSC के भी, नीट के भी, जो मेडिकल के बच्चों के लिए होता है डॉक्टर बनने के लिए, या फिर IIT के पेपर हम देखते हैं जो JEE मेंस का पेपर होता है। और हमारे बहुत सारे बच्चों ने बिना कोचिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल कोचिंग के बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें दिया है। यदि वो बच्चे, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी यदि उस एग्ज़ाम के प्रति फोकस होके, मैं बात कर रहा हूँ फोकस की, आपके अटेंशन की, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ पढ़ते हैं कि 9th में ही, तो आपको पता ही नहीं कि 9th के बाद 10th में NTSC का एग्ज़ाम होता है। आप उसकी प्रिपरेशन भी करें साथ साथ, ठीक है। या फिर आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। जब 12th के बाद जो चीज़ करनी है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर आप कहीं अच्छा किसी इंस्टीट्यूट में, आपके ड्रीम कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी सोचिए कि इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, जहाँ पे जाके मुझे अपने कोर्सेज़ कंप्लीट करने, मुझे अपना MBBS करना है, मुझे अपना इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे जो भी अपना आगे का कोर्स करना है, ठीक है। तो चलिए, अभी आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा आपको। क्लास 10th का जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है अभी, बॉन्डिंग से रिलेटेड एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने क्लास 10th का दिया था बॉन्डिंग का। तो उस वीडियो में स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया है, स्टार्ट किया है, तो साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। अभी आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो ये दोनों चीज़ें, साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, क्लास 10th का जो फर्स्ट वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मैं लिंक दूंगा, तो आप उस पर जाके ज़रूर उसको चेक करें एक बार। थोड़ा सा स्टार्टिंग का कुछ 5-6 मिनट का वो देख लें वीडियो, उसके बाद आप अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, आप उस वीडियो से कनेक्ट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर। देखिए बेटा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इजी है। आप अपनी आँखों से, आइज से जो कुछ देख पा रहे हो अपने चारों तरफ, आप खुद भी उसमें शामिल हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके हाउस पे, आपके घर पे कुछ एनिमल्स यदि हैं, डॉग है, कैट है, या बेफेलो है, काऊ है, या बाहर देखते हैं ट्रीज़ हैं डिफरेंट टाइप के, आपके घर में फर्नीचर, किचन के यूटेंसिल्स हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, डिवाइसेस हैं, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, सब कुछ आपके व्हीकल्स हैं, कार, ट्रक, बस, जो भी है, ये सब क्या हैं, मैटर ही तो हैं, ठीक है। तो जो दिखता है वो तो मैटर है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो दिखते नहीं हैं पर मैटर हैं। फॉर एग्जांपल एयर, गैसेस, हवा, इनको हम देख नहीं सकते पर इनको फील कर सकते हैं, इनको तौल भी सकते हैं।
जैसे खाली बैलून ले लिया गुब्बारा ना, उसमें हवा, खाली बैलून को पहले तोल के देखो उसका वज़न कितना है, वे करो उसको, फिर उसमें एयर फिल करो, एयर फिल करने के बाद उसको दोबारा से वे करो तो उसका वेट आपको डिफरेंट आएगा ना। और वो जो डिफरेंस है, वज़न जो बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, जो एयर हमने उसमें इंसर्ट किए उसकी वजह से वो इंक्रीज हुआ, जो हवा उसमें डाली उसकी वजह से। ठीक है, तो मैटर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरता है, जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, एंड हैज़ मास। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। और एक चीज़ और, उसको हम फील कर सकते हैं, एंड विच वी कैन फील, विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। किसी भी एक सेंस ऑर्गन से जिसको हम फील कर सकते हैं उसको मैटर कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। जैसे एयर को आप फील कर सकते हैं, देखो हाथ आप करें, उस पर एयर ब्लो करें तो यहाँ पे स्ट्राइक होता है कुछ जगह ना, प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो हम फील कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपका साउंड हो गया, लाइट, ठीक है, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी है, और इसमें हम क्या दे सकते हैं भाई, चलिए साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें किस में नहीं आते हैं, ये मैटर में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ना तो हम फील करके देखो, इलेक्ट्रिसिटी की फीलिंग किसे, मतलब ठीक है, सब गड़बड़ मत करना, इलेक्ट्रिसिटी ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लाइट को फील नहीं कर सकते हम सेंस ऑर्गन से, साउंड, और इनको मेज़र नहीं कर सकेंगे आप, इनको तोल नहीं पाएंगे, इनमें मास नहीं है। यहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हैं वहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप रख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे लाइट है, जैसे किस रूम में हमने बल्ब ऑन किया हुआ, अभी इस रूम में मैंने लाइट ऑन की हुई है, तो लाइट की जहाँ पे लाइट है वहाँ मैं भी हूँ, वहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट भी रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भी लाइट जहाँ होगी वो उसने परमानेंटली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। मैटर हाँ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये पेन ही है फॉर एग्जांपल, मैंने हाथ पे रखा हुआ है, अब जहाँ ये पेन रखा है क्या वहाँ पे ये फिंगर जा सकती है मेरी? नहीं। वहाँ पे कोई दूसरा पेन रखूँ तो इसको हटा के तो रख सकते हैं, पर ये जहाँ पे रखा है वहाँ पे नहीं होगा। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक है, ईजी है। तो ये हो गया मैटर की डेफिनेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सबसे पहले हम एक इजी चीज़ बताएं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर consists of small particles, very small particles का मतलब smallest unit of anything is called particle। जैसे कोई एलिमेंट, लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे के उस टुकड़े का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आयरन का, लोहे का एटम है। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड, जो कोई कंपाउंड है तो वहाँ पे उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए स्टार्टिंग में जो एंशियंट फिलोसफर्स थे बहुत पुराने समय में, प्लूटो था या उससे पहले के, और महर्षि कनाद बोलते थे, एक अपने भारत के एक बाबा थे, तो वो लोग ये मानते थे कि मैटर इज़ कंटिन्यूस, कि पता जैसे पेन है तो ये पूरा एक ही है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, या ये एक ही चीज़ है पूरा, ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली एट प्रेजेंट हमें पता है कि ऐसा नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओस की बूंद, क्या कह रहा हूँ मैं, ओस की बूंद, ड्रॉप ऑफ ड्यू, इसके अंदर वाटर के मोलिक्यूल, वाटर का सबसे छोटा टुकड़ा एक होता है जिसको हम लिखते हैं H2O, एक मोलिक्यूल। तो यहाँ कितने वाटर मोलिक्यूल होते हैं? अराउंड 10⁻21। एक ओस की बूंद में इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जितना कि इस पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं, स्टार्स हैं लगभग, है ना, बहुत छोटे होते हैं। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। एक बीकर में जैसे पानी है,
ठीक है, उसमें आपने शुगर ऐड किया, क्या ऐड किया बेटा, शुगर ऐड किया, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद हमें शुगर दिखाई नहीं देगा। कहाँ चला गया शुगर हमारा, वो टूट गया। एक्चुअली हुआ क्या, जो शुगर के क्यूब्स थे उस एक क्यूब में कई लाखों शुगर के मॉलिक्यूल, शुगर के छोटे पार्टिकल्स थे, तो वो सब ब्रेक हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, वो वाटर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ खाली जगह होती है, उसके अंदर वो फैल जाएंगे। अदरवाइज़ यदि वो नहीं टूटता फिर तो क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे जो वाटर लेवल स्टार्टिंग में इतना था तो ये राइज़ होना चाहिए था। वो प्यासा को वादा थ्रस्टी करो, पानी के घड़े में पेबल्स डालता है, कंकड़ पत्थर डालता है और पानी ऊपर आता है। तो ऐसे ही यदि शुगर भी ऐसा ही होता कि वो एक ही है, कंटिन्यू से ब्रेक डाउन नहीं होता है, टूटता नहीं है, तो वाटर लेवल ऊपर आना चाहिए था, बट वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब शुगर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सभी का ऐसा ही हाल है। यदि हम अपनी बॉडी का भी देखें तो आपने पढ़ा होगा ना, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, साइंस में, बायो में आप पढ़ते हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं, फिर आपके वो अलग अलग लेवल्स बनते हैं। सेल ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है पूरा। उसी तरह से ये है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, सेकंड हम बता सकते हैं यहाँ पे कि मैटर के पार्टिकल्स क्या हैं, स्मॉल हैं। उसके बाद मोशन भी होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सम केसेस में, सब जगह तो नहीं होता ये, हैव मोशन। एक चीज़ और है, 9th क्लास से जब आप ऊपर आते हैं, 9th 10th 11th 12th में, तो बेटा बुक के साथ मत चिपकना कि सर हम तो इस बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ बुक्स बताई जाती हैं स्कूल्स में, बट फिर भी वहाँ आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पे, पॉइंट्स पे, कि ये चीज़ बताएगी। सभी बुक्स में थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, बाकी मेन, क्योंकि साइंस जब पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं, तो मेन बातें तो वही रहेंगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मोशन। तो जैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हो बेटा आप इसको, टेक ए इंसेंस स्टिक, है ना, पुट इट इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम। आपको कोई स्मेल आएगी क्या, आपने अगरबत्ती ली, कोने में रख दी, यू डोंट फील एनी स्मेल, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें से कुछ गैस वगैरह नहीं रिलीज़ हो रहा। अब यदि उसको आप लाइट कर दें, लाइट द इंसेंस स्टिक विद द हेल्प ऑफ मैच बॉक्स, उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको जलाएंगे उसके बाद आप दूर चले जाएं कुछ डिस्टेंस पे, तब भी वो पहुंच जाएगा अब तक ना। कैसे हम घर में किचन में मम्मी सब्ज़ी बना रही हैं, है ना, पापा भी बना सकते हैं बेटा सब्ज़ी, कोई बड़ी बात नहीं, तो या आप भी बना सकते हो। सब्ज़ी की स्मेल, या हलवा बन रहा है, कोई भी डिलीशियस फूड बन रहा है, उसकी स्मेल पूरे घर में स्प्रेड होती है। कैसे बेटा, वहाँ से क्या होता है, जो गैसेस निकल रहे हैं, गैसियस पार्टिकल्स, वो एयर के साथ घूमते घूमते हिलते जुलते पहुँच जाते हैं हमारे नाकों तक, और नाक में जाके करते हैं गड़बड़, गड़बड़ का मतलब स्मेल आती है। फिर एक सेंस ऑर्गन है जो हमें स्मेल को फील करता है ना। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मोशन, वो मोशन में रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि देयर इज़ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसको प्रूव कैसे करें भाई, तो अभी जैसे शुगर का मैंने बताया, हम शुगर डाल रहे थे यहाँ पे, एक चीज़ तो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, उसी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि शुगर के अंदर, शुगर में क्या है, शुगर में नहीं, वाटर में शुगर डिज़ोल्व किया ना हमने। तो पानी के अंदर एक्चुअली है क्या, कि पानी की जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो इस तरह से हैं, जैसे मान लो ये यहाँ तक वाटर है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ गैप रहता है। जब हम आगे पढ़ेंगे अभी सॉलिड लिक्विड गैसेस का क्लासिफिकेशन वगैरह, तब और डिटेल से बात करेंगे। जैसे ये हमारा लिक्विड है, अब जब शुगर इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर क्योंकि बहुत छोटे माइन्यूट, बहुत ही कम साइज़ के पार्टिकल से बना होता है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है, शुगर के बड़े पीसेस टूट जाएंगे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, और वो पार्टिकल्स इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्प्रेड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई मैटर की कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वैकेंट स्पेस होता है, लगभग सभी में होता है, लेकिन सॉलिड्स में एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है।
सॉरी लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा और गैसेज में बहुत ज़्यादा, गैसेज के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और आप बता सकते हो फोर्थ, कि देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या भी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो सभी सब्सटेंसेस में उनके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या भाई? इंटर मतलब के बीच का, पार्टिकल पार्टिकल्स के बीच का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड्स में ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सबसे ज़्यादा होता है। आप इसको फील कर सकते हैं। एक लोहे की कील लें, है ना, नेल ऑफ आयरन, इसको हैमर करो, हथौड़े से पीटो। एक चौक ले लिया, इस पे हथौड़ा चलाओ, है ना, तो देखते हो आप ये टूटेगा नहीं, स्कैटर नहीं होगा, बिखरेगा नहीं। स्कैटर का मतलब बिखर जाना, तो चूरा चूरा नहीं होगा। इधर चौक पे जैसे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली अट्रैक्टेड है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस को यदि हम ब्रेक करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो सभी को इक्वल फोर्स नहीं लगाना पड़ता। कुछ इजीली टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूटते हैं। यदि किसी को पत्थर से मारें, हैमरिंग करें, थोड़े से पीटते हैं, तो अलग अलग सब्सटेंसेस पे अलग अलग इफ़ेक्ट उसका होता है। तो उसका कारण क्या है कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक हम कह सकते हैं कि जो मैटर है, मैटर का छोटा सा एक सैंपल भी यदि कोई लेते हैं तो वो बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना है। या फिर उसकी साइज़ के बारे में बात करें, 5th पॉइंट में, साइज़ ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स कितना? बियॉन्ड यूर इमेजिनेशन। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? मैं लिख सकता हूँ उसको वेरी वेरी, क्या कितने ही लगा दो, चाहे वेरी 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 गाते रहो गाना, वेरी स्मॉल। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है? वेरी स्मॉल। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं बेटा? आप देखो, एक बिकर लो, उसमें 100 ml क्या ले लिया? वाटर, उसमें डाल दो 10 ग्राम कॉपर सल्फेट, या पोटाशियम परमैंगनेट भी ले सकते हो, KMnO4। तो ये हमने डाला इसको कॉपर सल्फेट, तो इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा। अब इस डार्क सॉल्यूशन का मैंने लिया सिर्फ 10 ml, अगले बीकर में वो 10 ml सॉल्यूशन डाला, ठीक है, 10 ml इस बीकर में, ऊपर से इसमें 90 ml वाटर H2O। अब क्या होगा? फिर हमने 100 ml बना दिया, तो इसमें और इसमें अंतर क्या आया? ये डार्क है, ये लाइट है। क्यों? क्योंकि जितना कॉपर सल्फेट यहाँ डाला था उसका कुछ हिस्सा उधर गया और फिर वो फैल रहा है। तो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। फिर हमने यहाँ से 10 ml यदि लें और फिर नेक्स्ट बीकर में वही चीज़ करें, इसमें 90 ml H2O डाल दें, तो यहाँ कलर और कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में कॉपर सल्फेट यहाँ डाला और उसको हम डाइल्यूट उसमें और पानी मिलाते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? पार्टिकल्स फैलते ही जा रहे हैं, बहुत छोटे साइज़ के हैं। इसलिए हर डाइल्यूशन के साथ थोड़ा सा सैंपल जब लिया तो कुछ पार्टिकल्स आगे गए, उसके बाद कुछ और आगे गए, फिर कुछ और आगे गए। तो ये मेन चीज़ें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया, 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। उल्टा चलते हैं एक बार। साइज़ ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, इतना छोटा है कि आप उनको इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कितने छोटे होते हैं, आप देख नहीं सकते। आई से तो, नेक्ड आई से तो मतलब ही नहीं है। हाँ, उसके लिए बहुत हाई रिजोल्यूशन पावर के माइक्रोस्कोप यदि आप लगाएंगे तो यू कैन सी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, वेरी करता है सॉलिड लिक्विड गैसेज में। एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, खाली जगह होती है, ये भी सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मोशन। कुछ केसेस में मैटर के अलग अलग फॉर्म्स में पार्टिकल्स से मोशन होता है। सॉलिड्स में भी मोशन होता है, मैं बताऊँगा अभी आगे। सॉलिड में ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी, है ना, घूमते हैं या वाइब्रेट करते हैं या फिर आगे पीछे चलते हैं, 3 तरह का मोशन होता है। लेकिन मेन गैसेस में मोशन बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल गैसेस स्प्रेड करती हैं, एग्जांपल हमने बताए। और फर्स्ट, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता कि भाई पूरा एक टुकड़ा है तो वो पूरा एक ही है। उसको वी कैन ब्रेक डाउन द
मैटर इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। जैसा कि एंशियंट लोग बोलते थे कि मैटर इज़ कंटिन्यूस, बट वो गलत थे। आजकल हमें पता है कि मैटर क्या है, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे डिस्कस करेंगे, आज स्टार्टिंग है, इतना ही है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके आप साइंस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन ज़रूर चेक करें, टारगेट बनाएं और आग लगा देनी है। आग लगाने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर एक आग जगा लेनी है। आग किस चीज़ के लिए? सक्सेस के लिए, अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बिलीव नहीं करोगे, रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। जितने भी आपके संपर्क में हैं 9, 10, 11, 12 के बच्चे, सबसे कहें कि जुड़िए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस जर्नी को, केमिस्ट्री की जर्नी को। थैंक यू, गुड नाइट।